इंडिया मेरे लिए सबसे बेस्ट कंट्री है क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। हमारे ऊपर से एक बाप का साया छिन चुका है। इंडिया की इकोनॉमी इज़ द 5th हाईएस्ट इकोनॉमी। क्या उखाड़ लिया? उनके दिल में इमाम हुसैन बसते हैं जो इंसानियत के लिए शहीद हुए। इतनी खुद के देश में इतनी गरीबी है तो आप दूसरों के देश को क्या संभालोगे जब आपके खुद का देश ही इस मकाम पर है कि लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। नमस्कार आदाब। मेरी मौजूदगी इस वक्त जंतर मंतर के बाहर है, जनपथ मेट्रो स्टेशन के बाहर। जंतर मंतर पर आज एक बड़ी आंदोलन का कॉल की गई थी। आप सबको ये बात मालूम ही होगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनके जाने का गम पूरी दुनिया को है। इसके साथ पूरे देश के भीतर, पूरी दुनिया के भीतर, भारत में, लेह में, लद्दाख में, कश्मीर में, लखनऊ में, दिल्ली में, राजधानी में, सभी जगहों पर आज उनके मानने वाले लोग, आज उनके तमाम सारे चाहने वाले लोग प्रदर्शन में हैं, आंदोलन में हैं। लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और अपने सुप्रीम लीडर खोने का उनकी आंखों में गम है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक प्रदर्शनकारी से सीधे बातचीत करता हूं कि आप आयतुल्लाह खामनेई साहब इस दुनिया में नहीं रहे जी, आपको उनके जाने का कितना सदमा है? देखिए, हमें तो अचानक से जब पता लगा तो हमारे तो पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई बिल्कुल। जिस तरह हसन नसरुल्लाह शहीद हुए थे उसी तरह से ये झटका भी, ये पूरी उम्मत के लिए झटका है, सिर्फ हमारे लिए, एक दो लोगों के लिए नहीं है, पूरी उम्मत के लिए ही है। और बस यही है कि अब हम लोग अकेले हैं, हद से ज़्यादा अकेले हैं। धीरे धीरे हमें एहसास हो जाएगा कि हमारे ऊपर से एक बाप का साया छिन चुका है। सुप्रीम लीडर के जाने के बाद अब आगे आने वाले समय में ईरान किस तरह से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएगा? क्या आपको उम्मीद क्या लगती है? इंशाल्लाह जो वहाँ से सोर्सेज के थ्रू मिल रही है हमें न्यूज़, उसके अकॉर्डिंग तो यही पता लग रहा है अभी तक कि वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंशाल्लाह सुप्रीम लीडर की जो पोस्ट है वो देखेंगे, ग्रांट करेंगे। एंड बाकी का देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो खामनेई साहब के दूसरे बड़े बेटे थे मुश्तबा हुसैन खामनेई, वो भी शहीद कर दिए गए हैं, तो अब वो भी उनके पोस्ट पर नहीं आ सकते। तो देखते हैं इंशाल्लाह ईरान जो करेगा बेहतर करेगा। इंशाल्लाह इमाम ने चाहा, वक्त के इमाम ने चाहा तो सब बेहतर होगा, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। आप भारत में खड़ी हैं जी। भारत के प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले भी इजराइल के दौरे पर थे जी। आप उस दौरे को कैसा देखती हैं? देखिए, इंडिया मेरे लिए सबसे बेस्ट कंट्री है क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। ये अपने मुल्क से वफादारी आधा ईमान है, तो मेरे लिए इंडिया सबसे पहले आता है हर तरीके से। लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो उनके ओपिनियन में अगर वो ठीक है जो वो कर रहे हैं, मुझे उनका ओपिनियन नहीं समझ आता कि वो अपने लोगों की खुशी, वो तो हम अपनी आवाम की खुशी भी नहीं देखते। उनको जो करना होता है वो कुछ भी उठा के बेच देते हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। वो तो आप सब लोग उसके वाकिफ़ ही हैं, उससे तो आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो उन्होंने किया इजराइल में जाके, गाज़ा में लोग भूखे मर रहे हैं और नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम लोग, खामनेई साहब उन पे तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि गाज़ा को किस तरह से जुल्म किया है मजलूमों पर, वहाँ के बच्चों पर। आज भी रोज़ा है, यहाँ पे सबके रोज़े होंगे, वहाँ के बच्चों के पास इफ्तार करने के लिए खाना तक नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री को भी सब पता है, फिर भी वो उस जालिम के साथ हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कौन हक पे है और कौन बातिल पर है। आपको खुदा ने अक्ल दी है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना देखें कि आपको किसका साथ देना है, किसका नहीं। बेशक अरब ममालिक के और सारे जो देश हैं जहाँ पर उनके एयरबेस है वहाँ पर स्ट्राइक की गई, आप उन तमाम सारे देशों से, उन तमाम सारे नेशन से आप क्या उम्मीद रखती हैं कि क्या आज वो ईरान के साथ किस तरह से, क्या उनका? हम कुछ भी उम्मीद नहीं रखते क्योंकि गाज़ा में इट्स नॉट अबाउट फिरकाइज़म। गाज़ा में मोस्टली सुन्नी मुस्लिम्स हैं, बट स्टिल खामनेई लाइक ईरान जो है वो मोस्टली वहाँ पे शिया पॉपुलेशन कंट्री है। स्टिल उन्होंने गाज़ा का साथ दिया क्योंकि उनके दिल में इमाम हुसैन बसते हैं जो इंसानियत के लिए शहीद हुए और सच की, जी, इंसानियत के लिए। जी बिल्कुल। आज खामनेई साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अब आपको लगता है कि एक ऐसा लीडर, मर्द मुजाहिद, जिसको लेकर दुनिया में ये था कि वाहिद एक शख्स जो आंख दिखा रहा था अमेरिका को और इजराइल को, अब आपको लगता है कि उनके सब्स्टिट्यूट में कुछ ऐसा कोई आएगा? इंशाल्लाह जो आएंगे बेहतर ही आएंगे। और वहाँ के जो सोर्सेज के थ्रू पता लगा है कि वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ईरान के वो बनेंगे इंशाल्लाह सुप्रीम लीडर, बिकॉज इट्स द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ ईरान। सो उनको सोच समझ के ही कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए। इंशाल्लाह जो होगा अल्लाह उनके हक में, सबके हक में बेहतर करे इंशाल्लाह इलाही आमीन। भारत के प्रधानमंत्री से आप गुजारिश करना चाहेंगी तो क्या गुजारिश करेंगे आज? मैं यही गुजारिश करूंगी कि आप देखें, अपने देश के हालात देखें। हमारी देश की इकोनॉमी बिल्कुल लो है और उनको बस ये पड़ी है कि वो दूसरों के साथ
ट्रंप के साथ मुवायदा कर लें, वहाँ पे 25% का टैरिफ हटा के 10% का लगवा दें, एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इज़ द 5th हाईएस्ट इकोनॉमी। क्या उखाड़ लिया? जीडीपी पर कैपिटा तो आज भी इतनी कम है कि एक इंसान 2800 रुपये मुश्किल से कमाता है, और इतनी खुद के देश में इतनी गरीबी है, तो आप दूसरों के देश को क्या संभालोगे जब आपके खुद का देश ही इस मकाम पर है कि लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लोग सड़कों पे भूखे मर रहे हैं, गरीबी इतनी ज़्यादा है, और आप ये बोलते हैं कि आप दूसरे देश की मदद करेंगे। आप पहले अपनी ही मदद कर लीजिए प्रधानमंत्री जी। मैं बस यही कहना चाहूँगी आपसे, और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया।